सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर नौजवान लड़कों और लड़कियों को कील मुहासों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी सवाल है। वजह क्या है? वजह यह है कि ज़्यादातर नौजवान लड़के लड़कियों में जब बलोगत होती है तो बदन में हार्मोनल चेंजेस पैदा होती हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। और उसी ज़माने में जल्द में जो है चिकनाई जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये बीमारी जो है वो 15-16 साल के लड़के लड़कियों से शुरू होकर वो 30 साल तक के लड़के लड़कियों में होती है। अमूमन इस दौरान जो है कील महासे ज़्यादा निकलते। वजह क्या है? देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारा कद बड़ा हो रहा होता है, हमारे जिल्द का हजम, हड्डियों का हजम, गोश्त का हजम बढ़ रहा होता है, तो हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं, जिनको कि हम एपोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और जो है हेयर ग्लैंड भी हम कहते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे बदन में ग्लैंड्स हैं जो कि रतूबतें जो है सिक्रेट करते हैं। मर्दों में आपने देखा होगा कि बलोगत के वक्त जो है फिर सेमिनल वेजिकल से भी रतूबत खारिज होती है, ख़वातीन की भी जो है जिनसी तब्दीली से रतूबतें खारिज होती हैं। इस तरह जो है ब्रेस्ट ग्लैंड्स हैं जो कि दूध पैदा करते हैं। तो इसी तरह हमारे जिल्द के जो ग्लैंड्स हैं इनसे जो है चिकनाई ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो चिकनाई चूँकि जिल्द पे आना शुरू हो जाती है। और लड़के लड़कियों के लिए क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव लेते हैं अपने चेहरे को, स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, कुछ लोग तो बहुत घबराते हैं और फिर वो जो है इन्हें छीलना शुरू कर देते हैं या इन्हें बार बार हाथ लगाते हैं या मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर से पूछे बगैर अद्वियात लेते हैं, गैर मुस्तनद किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। देखें, ट्विन जो होते हैं बेबीज, चाहे बहन भाई हों या दो नौजवान हों या दो जो हैं गर्ल्स हों, इनकी भी जेल में फ़र्क होगा। तो आपने ये देखना है कि ये नौजवानों में इसलिए ज़्यादा होता है कि इनमें हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। अब अगर हार्मोनल चेंजेस में मेल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, मेल हार्मोन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो भी बढ़ता है, वो औरतों में भी बढ़ता है, वो मर्दों में भी ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि औरतों में भी और जो है सिक्रीशन जो है वो अपने ग्लैंड्स के हिसाब से जो है बढ़ती हैं। जैसे प्रोलैक्टिन है, वो मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है, वो भी बढ़ता है। उससे भी जो है थोड़ा सा वेट गेन होता है और औरतों में जो है और भी नस्वानी किस्म की चेंजेस आती हैं। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर आपकी आदत को देखना पड़ता है, आपके खाने पीने को देखना पड़ता है, आपके लाइफस्टाइल को देखना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आखिर में कह रहा हूँ वो है जेनेटिक्स। अगर आपके बहन भाइयों को हुआ है, वालदा को हुआ है, वालिद को हुआ है, तो जो है फिर आप में ये टेंडेंसी होगी। और बेहतरीन इलाज भी इसका यही है कि आपने इससे बचना है। जब आपके फैमिली में किसी को है तो दूसरे शख्स को, दूसरी खातून को, दूसरे बच्चे को आपने इससे बचाना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो औरत को भी जो है कील महासे निकलना शुरू हो जाते हैं और वो परेशान हो जाती है। एक तो जल्द पे वैसे छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, कुछ खून की कमी की वजह से, कुछ कैल्शियम विटामिन सी और डी की कमी की वजह से। तो जहाँ छाइयाँ और मिलाजमा बढ़ना शुरू होता है वहाँ जो है उनको कील मुहासे भी हो जाते हैं। वो हार्मोन्स अगर हद से ज़्यादा हों तो बेबी जो पैदा होता है, आप यकीन कीजिए कि हम ऐसे बेबीज़ देखते हैं कि जिन बेबीज़ में भी जो है एक्ने होते हैं। तो इसी तरह से कुछ बुज़ुर्ग लोग जो हैं जो कि मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनको भी होती है। तो नौजवानों में ये इसीलिए परेशानी का बायस होती है कि वो उनकी एक्टिव लाइफ होती है, कॉलेज जा रहे होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, खेल कूद में होते हैं और चूँकि कभी शहर शहर फिरते भी हैं जो लोग प्लेयर्स हैं और गेम्स खेलते हैं। कई लोग जो हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न या मुख्तलिफ सिनेमास और क्या कहते हैं हमारी जो लाइफ है, क्या कहते हैं सिनेमा लाइफ है, ड्रामा लाइफ है, उनसे है तो उनको बहुत मेकअप करना पड़ता है, जिससे कि अगर वो मेकअप को सही तरीके से ना धोया जाए तो चूँकि अमूमन वो नौजवान लोग होते हैं और ग्लैमरस होते हैं, उन्हें ग्लैमर में रहना पड़ता है, किस्म किस्म के मेकअप करने पड़ते हैं, हेयर डाइज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये इस किस्म की कुछ बेसिक एलर्जी भी इस पर शामिल हो जाती है। लेकिन याद रखें कि जल्द की एलर्जी और चीज़ है
جلد کے اوپر چھپاکی کا آ جانا اور چیز ہے، خارش کا ہو جانا اور چیز ہے، کسی سنتھیٹک چیز سے کا لگ جانا اور چیز ہے، یا کسی کیمیکل کا لگ جانا اور چیز ہے، اور وہاں دانہ بن جائے تو وہ جو ہوتا ہے بوائل ہوتا ہے، وہ انفیکٹڈ بوائل ہوتا ہے، اسے ہم اور قسم کی پھنسی کہتے ہیں، وہ کیل محاسوں میں نہیں آتا. تو یہ آپ نے اس کو اس سے الگ رکھنا ہے. لیکن بنیادی طور پہ 3/4 جو ہماری آبادی ہوتی ہے نوجوانوں کی، یعنی 10 میں سے 8 آدمیوں کو یا عورتوں کو زندگی میں 16 سے لے کے 30 سال تک یہ ایکنی نکلتے ہیں. کسی کو کم، کسی کو زیادہ، خود بخود بھی ختم ہو جاتے ہیں، ادویات سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، لائف سٹائل چینج کرنے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا انسیڈنس یا تناسب جو ہے وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں، بالخصوص لڑکیوں میں زیادہ ہے.